वो साल था 2023 जब देश के दूसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति गौतम अडानी पर एक रिपोर्ट आती है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। और उसके बाद देश में चारों तरफ अडानी समूह का नाम जो नहीं जानते थे वो भी जान जाते हैं। और वहीं से सवाल उठता है कि आखिर गौतम अडानी ने क्या अपने शेयर्स को बढ़ाने के लिए कुछ छेड़छाड़ की है। हालांकि भारतीय मूल के जो बिजनेस के विशेषज्ञ थे उनकी अलग अलग राय थी। उस समय देश में मीडिया से लेकर और सत्ता पक्ष और विपक्ष सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हालांकि उस मामले में बहुत कुछ नहीं हुआ। वो जांच पर कभी भी आंच नहीं आई और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत में कहीं ना कहीं लोगों ने नकार दिया। लेकिन अब एक बार फिर से मुसीबतों में फंस चुका है। अब नया मामला क्या सामने आया है? नया मामला ये है कि अमेरिका की एक कंपनी है जिसके थ्रू अडानी पावर और अमेरिका की वो कंपनी जो आरजू कंपनी है उसके साथ एक साझा कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। और इसी कॉन्ट्रैक्ट में गौतम अडानी और उनके भतीजे के ऊपर घूसखोरी का आरोप लगा है। ये कोई मजाक की बात नहीं है, क्योंकि ये पूरा मामला अमेरिका की वॉशिंगटन कोर्ट में चल रहा है। ये दोनों कंपनियां वहां पर पहले से पहुंच चुकी हैं और जो भारतीय मूल की कंपनी है गौतम अडानी की, अडानी ग्रुप्स, इसके चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे दोनों के ऊपर बाकायदा नामजद तरीके से अभियोग पंजीकृत कराया गया है। और इसमें यह आरोप लगा है कि अडानी ग्रुप्स और अमेरिका की जो कंपनी है उन्होंने मिलकर वहां अमेरिकी जो अधिकारी हैं उनको कुछ ऐसा रिश्वत देने की या कुछ ऐसा करने की कोशिश की। हालांकि ये अभी सिर्फ आरोप है, क्योंकि मामला कोर्ट में है, इसलिए अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या सामने आता है। लेकिन हम फिर अपने वही स्टार्टिंग पॉइंट पे चलते हैं कि 2023 में जब हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आती है उसमें यह बताया जाता है कि अडानी ग्रुप्स ने अपने शेयर को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे अनर्गल तरीके किए। तब भारतीय मूल के लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। अब एक साल बाद फिर अमेरिकी ग्रुप्स के साथ अडानी के ऐसे मामले सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सिक्के के दोनों पहलू देखने चाहिए। अब अडानी ग्रुप्स के पर जब ये आरोप लगे हैं तो अब गौतम अडानी कैसे निपटते हैं इन आरोपों से और क्या मामले की सच्चाई है। हालांकि ये वॉशिंगटन की जो कोर्ट है वहां पर बहुत ही जल्द चीजें पता चल जाएगी और अडानी ग्रुप्स की तरफ से भी यहाँ पर जो लीगल टीम है वहां पर पहुंच चुकी है और पूरे मामले की कोर्ट में तफ्तीश से बातचीत चल रही है। लेकिन 2023 और 2024 लगातार दोनों सालों में अडानी ग्रुप पर आरोप लगे। हालांकि 23 का आरोप जो लगा था उसके बाद अडानी के शेयर्स नीचे गिरे थे और अडानी के शेयर्स गिरने के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था भी कई ज्यादा प्रभावित हुई थी। आज एक बार फिर से जब आरोप लगा है तो मैंने जैसे शेयर मार्केट देखा कि अडानी के जो प्राइसेस थे वो धीरे धीरे फिर से कम होने लगे हैं। तो सुबह से अडानी के जो भी स्टॉक्स थे उस पर थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं असर दिखने लगा है। तो जब पिछली बार आरोप लगा था तब भी अडानी के शेयर्स भारत में काफी तेजी से गिरे थे और इस बार भी जब आज सुबह खबर सामने आई तो अडानी के शेयर्स में एक बार फिर से गिरावट देखी जा रही है। अब देखना ये होगा कि गौतम अडानी इस मामले से कैसे निपटते हैं। हालांकि अडानी समूह की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि ये सब सिर्फ अडानी समूह को फंसाने की एक साजिश है, इसके तहत किया गया है। हालांकि समूह ने अपनी लीगल टीम को वॉशिंगटन कोर्ट में भेज दिया है और पूरे मामले पर अडानी समूह अपनी नजर बनाए हुए है। उन्होंने मीडिया के लिए भी एक स्टेटमेंट जारी किया है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, इन पर विश्वास ना किया जाए। अब देखते हैं पूरा मामला किस मोड़ पे जाता है। हालांकि इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। क्या कर रहे हैं आप? 1 मिनट अब सभी प्लेटफॉर्म पे आ गया है। सब्सक्राइब करें और खबरों का आनंद लें।